जीवन में चाहे लाख परेशानी और दुख का अंबार लगा हो, परंतु एक द्वार ऐसा है, माँ जगदीश्वरी का द्वार, जहाँ जा कर के हमें कभी खाली हाथ लौटने को नहीं मिलता। वो सदैव अपने भक्तों को संभाल लेती है और शायद इसी कारण से इसी नवरात्रि के समय पर एक ऐसा ग्रह संयोग बनने जा रहा है जो शायद माता रानी ने ही आपके अपने जीवन को उन्नति मार्ग पर अग्रसित करने के लिए यह शुभ लक्षण, यह शुभ संयोग दिया है। जानने का प्रयास करते हैं कैसे इसी नवरात्रि के समय पर माँ का वरदान आपके जीवन को किस प्रकार से लाभान्वित कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ होगा और ठीक इसी दिन शनि देव महाराज अपने सद्भिषा नक्षत्र से निकल करके अपने ही धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। ये जो धनिष्ठा नक्षत्र होते हैं, इनके अधिपति माने गए हैं मंगल देव को, और यह नक्षत्र ही, ये आप नाम से ही से प्रदर्शित होते हुए देखेंगे, धन इष्ठा अर्थात धन की इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला कोई नक्षत्र है, वही है धनिष्ठा। शनि देवता जब इस नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे, आपके जीवन को किस प्रकार से बेहतरी की ओर ले जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा सबसे अहम चर्चा करने जा रहे हैं, किस प्रकार से त्रिग्रही योग का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, और ये कोई और जगह नहीं, साक्षात तुला राशि के अपने ऊपर यह घटित होगा। कैसे इनके त्रिग्रही योग का प्रभाव भी अपने जीवन पर आप लेंगे, हम ये भी जान पाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, कैसे इसी नवरात्रि के समय पर वो कौन सी एक छोटी सी आराधना, एक छोटी सी कृपा पाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करके हम माँ जगदम्बा से बहुत बड़ी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को हम समझने वाले हैं। ठीक 15 अक्टूबर सन 2023 शनि देवता मंगल के नक्षत्र पर धनिष्ठा पर गोचर करेंगे। मंगल को देखा जाए तो मंगल आपके सदैव के लिए आपके धन के अधिपति बन जाते हैं। जब जब धन की बात आती है, जब जब कौटुंबिक जीवन की बात आती है, तब तब यही मंगल हमारे जीवन में बहुत प्रभावी होते हैं। दूसरी तरफ से यही मंगल देवता आपके सप्तमाधिपति बनते हैं, अर्थात आपके व्यापार, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके मित्रों, इन सभी को यदि कोई संचालित करता है आपके जीवन में, तो यही तो है वो मंगल देव। शनि देवता कर्म के कारक हैं और मंगल देवता साहस के प्रतीक माने गए हैं। इन तीनों का समावेश, अर्थात मंगल का शनि का धनिष्ठा में और धनिष्ठा में का मंगल में, इन तीनों का समावेश व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल सफलता आपको दिला सकता है, क्योंकि सप्तम भाव हमारे व्यापार का होता है। व्यापार में आपने बहुत पैसा लगाया है या फिर किसी कारण से भी व्यापार आपके एक सही दिशा को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, एक सही लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं हो पा रही है, मंगल का यहाँ पर प्रभाव आपके लिए शुभता से परिपूर्ण होगा। आप ये समझिए, आप ये जानिए। दूसरा बात, जब यहाँ मंगल की स्थिति आपके सप्तम भाव पर भी है, तो जिनका दाम्पत्य जीवन किसी कारण से असंतोषजनक है, उनके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कोई न कोई एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर भी एक मधुरता कायम होते हुए आप देख सकते हैं। जिसके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है, विवाह तो करना चाहते हैं परंतु विवाह नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर भी इसके शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। कोई दाम्पत्य जीवन के अच्छे संयोग जरूर प्राप्त होंगे। ये जो शनि देवता हैं, ये मंगल के नक्षत्र पर ठीक 15 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक रहेंगे। इस दरमियान ये आपके मंगल द्वितीय भी होने के कारण धन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रावधान, कोई भी व्यवधान यदि हमारे जीवन में रुका हुआ है, यदि हम देख पा रहे हैं, तो उससे भी हम दूर करेंगे अपने प्रयासों के द्वारा। और बाकी सब माँ जगत जननी की कृपा है, आप ये जानिए। इसी समय पर दूसरा घर ही वो स्थान होता है जो मेरे कुटुंब का स्थान होता है, मेरे परिवार का स्थान होता है। मैं यदि सुखी हूँ, मेरे परिवार में यदि कोई एक सदस्य भी प्रताड़ित है, दुखी है, तो भाई मेरा जीवन कैसे उन्नति की ओर अग्रसित होगा, मुझे भी वहाँ पर पीड़ा होगी, मुझे वहाँ पर तकलीफ होगी। यही सोचते हुए आप अपने परिवार के लिए भी, अपने कौटुंबिक जनों के लिए भी कुछ बेहतर परिणाम निकाल पाने का एक बेहतर आप प्रयास करेंगे। माता रानी की कृपा इस कदर है कि यदि शनि मंगल के नक्षत्र पर है और मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव पर है, तो इस समय पर बहुत से वो कार्य है जो आप अपने साहस के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा आप पूर्ति की ओर अग्रसित कर पाएंगे। अब यही नहीं, अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को, जो आपके लिए त्रिग्रही योग का जो प्रभाव हो रहा है, किसी और राशि के लिए किसी अन्य स्थान पर होगा, परंतु तुला राशि के लिए तो भाई अपने लग्न पर ही, अपने राशि के ऊपर ही तीन ग्रहों का एक सुंदर प्रभाव आप देख सकते हैं।
सबसे पहले हम समझते हैं 17 अक्टूबर, इसी नवरात्रि के समय पर ये सभी घटनाएं घटेंगी। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव महाराज आपके व्यय भाव से निकल करके आपके अपने राशि तुला राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। माना कि तुला राशि पर भगवान सूर्य नीच के हो जाते हैं, इसलिए आपको स्वास्थ्य की ध्यान भी रखने की आवश्यकता होगी। परंतु ये मत भूलिए कि सूर्य के आने से पहले उस माँ जगदम्बा ने पहले से ही मंगल को भेज रखा है आपके लग्न पर ही, आपके राशि पर ही। मंगल अर्थात सेनापति और सूर्य अर्थात राजा, राजा के आने से पहले मंगल यहाँ पर स्थापित हो गए हैं। अब सूर्य को अर्थात राजा को एक सेनापति अंगरक्षक का सहारा मिल गया। किसी कारण से यदि हमारे हेल्थ में, स्वास्थ्य में कोई बाधाएं भी बन रही हैं, कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी चल रही हैं, तो ये मानिए कि यहाँ पर सूर्य देवता और मंगल देवता के प्रयास के कारण वहाँ पर भी आपको सफलता देखने का एक सुंदर अवसर मिल सकता है। और यही नहीं, जैसे ही यहाँ पर डेट आएगा 18 अक्टूबर अर्थात इसी नवरात्रि के दिनों पर ही यहीं पर ही मंगल के साथ साथ बुध देवता अपना गोचर कर जाएंगे, ठीक तुला राशि पर ही। ये स्थान वो स्थान हो जाएगा जो बुध के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान हो गया। भाई तुला राशि के तो भाग्य के अधिपति बनते हैं बुध देव, और बुद्धिमता के ग्रह हैं, आपके भाग्य के अधिपति हैं। जब ये लग्न पर आएंगे तो सोचिए जरा कितनी अधिक भाग्य उन्नति के एक संकेत हमें प्राप्त हो सकते हैं। तीन ग्रहों का एक त्रिग्रह योग हमारे अपने तुला राशि पर ही प्राप्त होगा। शुभ फल क्या होगा? सबसे बड़ा शुभ फल ये होगा, भाग्य के लिए ये बहुत अच्छा माना जाएगा। कहीं से भाग्य हमारे रूठ रहे हैं या भाग्य हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये त्रिग्रही योग का प्रभाव शायद हमारे भाग्य को चार चांद लगा दे। यही नहीं, सूर्य देवता आपके जीवन पर ये लाभेश होते हैं। लाभ के मालिक जब लग्न पर आ जाएंगे, माना के नीच के हैं सूर्य भगवान, उसके पश्चात भी लाभेश हैं वो। आपके जीवन में जितना कुछ भी आपने इनकम प्राप्त किया है, जितना कुछ भी धन प्राप्त किया है, जितना कुछ भी आपने अपनी इच्छाओं को जिया है, ये सभी के सभी भगवान सूर्य के द्वारा ही आपके जीवन पर प्रदर्शित है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव जब आपके लग्न पर होगा, लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल, इच्छाओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से अनुकूलता यहाँ पर सिद्ध होगी। पिता से अथवा अपने भाग्य से ही हमें बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। जो बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने देश में अथवा विदेशों में जाकर के जो शिक्षा ले रहे हैं, उन सबके लिए इससे बेहतर परिणाम नहीं हो सकता। उनके जीवन में कुछ बेहतर परिणाम निकलने का एक रास्ता सुनिश्चित हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही ग्रह हमारे ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य को आप सब जानते हैं, सभी ग्रहों को रश्मियां भगवान सूर्य से ही प्रदत्त होती हैं। दूसरे मंगल हो गए, इनके पास तो असीम साहस और पराक्रम हो गया। विशेष तौर पर तुला राशि के लिए तो भाई सदैव के लिए ये वित्त मंत्री ही बनते हैं। वित्त मंत्री लग्न पे आए अर्थात लग्न अर्थात मैं स्वयं धन प्राप्ति के लिए ज़्यादा कार्य करूँगा। इस समय धन संपत्ति को लेकर के कोई विवाद की स्थिति है, वहाँ पर भी एक सुनिश्चित और एक सुस्थिरता कायम होते हुए आप देख सकते हैं। यही कुटुंब का भाव है। कौटुंबिक जनों के लिए भी आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर से देख रहे हैं हम मंगल और बुध को समझा, साथ में सूर्य को भी आपने समझा, किस प्रकार से आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे। अब इन तीनों ग्रहों की दृष्टि जहाँ पड़ रही है, वहाँ एक बार आप नज़र लगा लीजिए। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव अर्थात आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन, आपका कार्य क्षेत्र, जो कुछ भी आप कार्य करते हैं, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव ही आपका कैरियर को प्रदर्शित करने वाला स्थान होता है। तो जब आप सोचिए, तीन ग्रहों का फोर्स यदि आपके सप्तम भाव पर पड़े, कितना अच्छा प्रभाव उस जगदीश्वरी की कृपा से आपको इसी नवरात्रि के काल में समय पर मिलने वाला है, ये आपको समझना है। और ये समय जब तक रहेगा तो 6 नवंबर तक रहेगा, मतलब नवरात्रि के पश्चात तक ये समय रहेगा। इन तीनों ग्रहों का संयोग किसी एक अद्भुत घटना से, एक किसी विशेष ब्रह्मांडीय शुभ घटना से अलग आप इसे मत मानिएगा। अब कैसे इसी समय पर, कैसे इसी त्रिग्रह योग के समय पर, नवरात्रि के समय पर ऐसा कौन सा हम उपाय करें, ऐसी कौन सी हम नियोजन अपने जीवन पर क्रियान्वित करें जिसके द्वारा हमें माँ भगवती की कृपा मिले और इन सभी के सभी ग्रहों का हमें शुभ फल की प्राप्ति हमें प्राप्त हो। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जब कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। आपने देखा कि सारा संसार यदि
आपके पीछे पड़ा है, आपके रोकने में लगा है, लेकिन भूलिए मत एक अकेली माँ जगदीश्वरी वो शक्ति है, क्योंकि उन्हें माना जाता है शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा कहा जाता है। इसलिए आप और हम क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि वो शक्ति नहीं होती तो शायद ये विश्व नहीं चलता। यदि शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर उठा करके रखे हैं, अर्थात उनके अंदर भी शक्ति समाहित है। शक्ति नहीं होती तो वो संभाल नहीं पाते, अर्थात इस पृथ्वी को जिसने उठाया है वो माँ जगदीश्वरी है। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जो उनकी अर्धांगिनी बन करके उनके साथ में है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ जगदम्बा ही है उनके साथ में, जिसके कारण से भगवान भोलेनाथ सारे विश्व का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी विश्व की रचना करते हैं और भगवान नारायण समस्त विश्व को पालन पोषित करते हैं। इस कारण से ये माँ सदैव अपने बच्चों के हित के लिए कार्य करती है। माना जाता है इन त्रिदेव के पास यदि ये शक्ति नहीं होती तो भगवान शिव साक्षात स्वयं कहते हैं, शक्ति के बगैर मैं सब हूँ। इस कारण से इस शक्ति की आराधना कीजिए। नवरात्रि का ये समय होगा, शक्ति को जागृत कीजिए। कैसे आपकी समस्याएं हैं, कोई भी आपकी समस्या होगी वो समस्या अधिक लंबे समय तक रह ही नहीं सकती, इसी नवरात्रि के समय पर वो समाप्त हो जाएंगी। उपाय क्या करना है, उपाय करना है आपको एक दुर्गा सप्तशती पुस्तक यदि घर में आपके है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो गीता प्रेस गोरखपुर का एक पुस्तक खरीद करके लाएं। ये एक दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण से लिया गया है, यह दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। माफ कीजिए, इसमें 700 श्लोक आपको मिलेंगे, जिसके अनुसार आप इसे अपने घर पे रखिए। माना जाता है यदि घर पे सभी प्रकार के पूजा पाठ की सामग्रियां हैं, सभी पुस्तक हैं, सभी ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, भागवत है, सब कुछ है, लेकिन अगर दुर्गा सप्तशती घर पे नहीं है वो घर अधूरा ही माना जाता है। जिस स्थान पर यह दुर्गा सप्तशती होता है माता जगदम्बा वहाँ पर निवास करती है, ऐसा शास्त्रों में कई बार वर्णित किया जा चुका है, आपने इसे सुना भी होगा। इसीलिए दुर्गा सप्तशती की इतनी महत्ता है। इसे आप गीता प्रेस का लेके आइए। हमने अपने जीवन पे देखा है, बहुत से पुस्तकों का अध्ययन किया है हमने इस दुर्गा सप्तशती का, लेकिन जितनी क्लियरिटी आपको दुर्गा सप्तशती के इस गीता प्रेस में मिलेगी उतनी और किसी में नहीं मिलेगी। इनके पेपर की क्वालिटी और इसका जो ये बाइंडिंग जो हुआ है वो बहुत अच्छे से हुआ है, जिसके द्वारा आप इसे पठन पाठन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताया जाता है, क्योंकि ये सबसे बहुत कम मार्जिन में ये पुस्तक विक्रेता माना गया है गीता प्रेस को। ये बहुत कम एक सनातन धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपना कार्य किया है, इसलिए आप भी सनातनी हैं, आप भी अपने धर्म की स्थापना के लिए इनका विस्तार कीजिए। प्रथम अध्याय का आपको पाठ करना है आपके राशि के अनुसार। तो प्रथम अध्याय में ये प्रथम अध्याय है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, शुरू से आप खोल करके देखेंगे तो पाठ की विधि क्या है, कवच है, अर्गला है, स्तोत्र है, स्तवन है, किलक है इत्यादि, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्षमा याचना, बहुत से इसमें आपको दिखेंगे। लेकिन इस समय पर आप पूरा सब नहीं कर भी पाते हैं तो एकमात्र प्रथम अध्याय का आप पाठ कर लीजिए। प्रथम अध्याय आपको यहाँ से मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको विनियोग करना है। ये विनियोग के मंत्र दिए हुए हैं, फिर आपको ध्यान है, उसके पश्चात फिर कंटिन्यू इसमें श्लोक की संख्या आपको आगे आगे मिलेगी। विनियोग कैसे करना है, तो अपने हाथ में जल ले लेना है, या तो हाथ में ऐसे ले लीजिए, या तो ताम्र का जो वो होता है चम्मच होता है उसके द्वारा आप ले लीजिए। याद रखिएगा पूजा पाठ में तांबे का, कांसे का या फिर पीतल का ही यूज़ करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। हाथ में जल उठा करके आपको बोलना है, ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। इस प्रकार करके जल माता जी के सामने छोड़ देंगे और उसके बाद ये पाठ करेंगे। निश्चय मानिए ये नवरात्रि का समय ही एक किसी वरदान से कम नहीं होगा। ये माता जगदम्बा आपके समस्त कष्टों को हरण कर लेगी, सभी बाधाओं को हरण कर लेगी। अंत में उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ जगदीश्वरी मत समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। हे मातेश्वरी मेरे समान कोई पापी नहीं है माँ, और आपके समान पाप को हरण करने वाली कोई नहीं है, पाप को जला करके भस्म करने वाली कोई नहीं है। तो हे मातेश्वरी मेरे जीवन में जितनी ही बाधाएं हैं, कष्ट हैं, रुकावट हैं, उन सब को आप दूर कीजिए, उन्हें जला करके भस्म कीजिए, और मेरा भविष्य सदैव आपके चरणों पर रहे, सदैव सुख संपत्ति से मेरा भरा रहे, ऐसी कामना करते हुए माँ जगदीश्वरी से आप कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। माँ जगदीश्वरी आपको एक
जो कामनाएं हैं उसको अवश्य पूर्ण करेंगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हर बार की भांति इस बार भी कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी।